अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज हम कोरल ड्रा के एक नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हैं, जिसमें मैं आज आपको ये बताऊंगा कि कोरल ड्रा में कितनी किस्म का पेज व्यू होता है और आप किस वक्त किस पेज व्यू को इस्तेमाल करते हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये मेरे सामने कोरल ड्रा ओपन है। कोरल ड्रा के इंटरफेस को मैं बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके अलावा जब भी आपने कोरल ड्रा में काम करना है तो जूम इन और जूम आउट करने की डिफरेंट कमांड्स और डिफरेंट मेथड्स को भी मैं बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज के इस लेक्चर में मैं आपको ये बताऊँगा कि कोरल ड्रा के डिफरेंट जो पेज व्यूज़ हैं आपने उनको किस तरह से इस्तेमाल करना है। एक बात याद रखिएगा कि कोरल ड्रा में 5 मुख्तलिफ तरह के पेज व्यूज़ होते हैं। जो सबसे पहला पेज व्यू होता है उसे सिंपल वायर फ्रेम मोड कहा जाता है। यहाँ आप इसे सिलेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको व्यू नज़र आ रहा है, व्यू का मेन्यू है, आपने इस व्यू के मेन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस व्यू के मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये आपको नज़र आ रही है ऑप्शन सिंपल वायर फ्रेम। इस वक्त आपको ये मेरा डिज़ाइन नज़र आ रहा है। ये जो मैंने डिज़ाइन क्रिएट किया है ये फाइनल डिज़ाइन है। अब ये देखें कि जब मैं इसे सिंपल वायर फ्रेम मोड इसका सिलेक्ट करता हूँ तो क्या होगा। ये जब सिंपल वायर फ्रेम मोड आपने सेलेक्ट किया तो आप ये बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि इसने सिंपल ये एक जो है वो एलिप्स शो किया ऊपर, एक नीचे, और ये इसकी एक बैकग्राउंड शो की है। जब भी आप कोरल ड्रा में कोई डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, कोई लोगो बनाते हैं, कोई ब्रोशर बनाते हैं, सबसे पहला स्टेप उसका क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है उसकी आउटलाइन ड्रॉ करना। तो बेसिकली ये आउटलाइन ड्रॉ हुई हुई है। पहले मैंने इन्हें ड्रॉ किया था, फिर मैं उस अपने फाइनल इमेज तक पहुंचा था। यानी जब भी आपने कोई भी क्रिएट करना होता है इमेज या कोई क्रिएट करनी होती है डिज़ाइन कोरल ड्रा में, तो सबसे पहले आप उसकी आउटलाइन क्रिएट करते हैं। उस आउटलाइन का कोई कलर नहीं होता, वो ब्लैक कलर की सिंपल आउटलाइन होती है। तो सिंपल वायर फ्रेम मोड आपको आपके डिज़ाइन का वो पहला स्टेप शो करवाता है जब आपने डिज़ाइन को क्रिएट करना स्टार्ट किया था। यानी जो आपकी आउटलाइंस थी उनको शो करेगा। इस मोड में जब आप व्यू में, जब आप पेज व्यू का, जब आप कोरल ड्रा का ये व्यू सेलेक्ट करते हैं जिसको सिंपल वायर फ्रेम मोड कहा जाता है, इसमें सिंपल आपको जो है वो आपकी डिज़ाइन की आउटलाइंस नज़र आती हैं। इसमें कोई आउटलाइन कलर्स नहीं होगा, कोई फिलिंग नहीं शो होती। तो ये सिंपल वायर फ्रेम मोड कहलाता है। यानी अगर आप अपने बेसिक डिज़ाइन में कोई चेंजिंग्स करना चाहते हैं तो आप व्यू में आके सिंपल वायर फ्रेम मोड को सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से आप अपना जो बेसिक डिज़ाइन था, जो आपका इनिशियल स्टेप था जहाँ से आपने अपनी डिज़ाइनिंग शुरू की थी, उसमें आप अपनी चेंजिंग्स कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका पेज व्यू का मोड होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वायर फ्रेम मोड कहते हैं। एक सिंपल वायर फ्रेम था, एक वायर फ्रेम मोड है। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये क्या होता है? सिंपल वायर फ्रेम मोड और वायर फ्रेम मोड में एक डिफरेंस होता है। जो वायर फ्रेम मोड होता है वो आपका जो बिल्कुल इनिशियली आपने आउटलाइन ड्रॉ की होती है उसको शो करता है, जबकि जो वायर फ्रेम मोड होता है तमाम तर लाइंस, आउटलाइंस जो आपने अपने डिज़ाइन में क्रिएट किए हैं वो तमाम तर आउटलाइंस को शो करता है। तो ये डिफरेंस आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। इस वक्त वो तमाम लाइंस शो कर रहा है जो आपके डिज़ाइन के अंदर मौजूद थी। यानी आपका अब आप अपने नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हैं। यानी पहला स्टेप तो था ना कि सिंपल जब आपने उस डिज़ाइन की बेस बनाई थी आउटलाइन बना के, और अब ये नेक्स्ट स्टेप है वो आप वायर फ्रेम मोड के ज़रिए देख सकते हैं। और अब अगर आप इसमें कोई चेंजिंग्स करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें किसी किस्म का कोई कलर शो नहीं होगा। सिंपल आउटलाइंस होंगी, कोई फिलिंग शो नहीं होगी, कोई सॉलिड शो नहीं होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अगला जो इसका स्टेप है वो है ड्राफ्ट मोड। ये ड्राफ्ट मोड क्या होता है? इस ड्राफ्ट मोड में आपको जो आपने डिज़ाइन क्रिएट किया है, जो लोगो बनाया है, उसका कलर यानी आपको शो होना शुरू होता है। इसमें जो आपने आउटलाइंस कलर्स दिए हुए हैं वो भी शो होंगे। इसके अलावा जो सॉलिड कलर्स आपने इस्तेमाल किए थे वो भी यहाँ पर इस मोड में शो होते हैं। लेकिन एक बात को याद रखिएगा, अगर आपने ग्रेडियंट कलर इस्तेमाल किया है फिलिंग के अंदर तो वो इस ड्राफ्ट मोड में शो नहीं होगा। अब सॉलिड कलर में और ग्रेडियंट कलर में क्या डिफरेंस होता है? जैसे ब्लैक कलर आपने किसी शेप को दिया, या आपने वाइट कलर दिया, ब्लू दिया, ग्रीन दिया, ये सॉलिड कलर हैं। अगर आपने 2-3 कलर को मिक्स करके कोई कलर क्रिएट करके फिलिंग की है तो उसको ग्रेडियंट कलर कहते हैं। वो इस जो है वो डिफ़ॉल्ट मोड में शो नहीं होते। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो होता है वो होता है नॉर्मल मोड।
नॉर्मल मोड में वो आपको तमाम तर कलर्स आपके डिज़ाइनिंग के शो कर देगा, लेकिन इसकी जो रेजोल्यूशन होगी आपके डिज़ाइन की वो लो होगी। और आम तौर पर हम इस मोड को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें आपकी तमाम तर आउटलाइंस भी शो होती हैं, आउटलाइंस के कलर भी शो होते हैं। इसके अलावा जो आपने सॉलिड फिलिंग्स की होती हैं वो भी शो होती हैं, और जो ग्रेडियंट फिलिंग्स होती हैं, अगर आप इस वक्त ये वाला पोर्शन देखें जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये ग्रेडियंट फिल है, यानी ब्लू और वाइट को मिक्स करके इसमें फिल किया गया है, ये ग्रेडियंट फिलिंग्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइट और ब्लैक को मिक्स करके इसमें बेस में फिलिंग किया गया है, तो ये यहाँ पर ग्रेडियंट को भी शो करता है, यानी सॉलिड कलर्स भी शो करता है और ग्रेडियंट कलर भी शो करता है। उसके बाद अगर हम मज़ीद आगे आ जाएं तो वो होता है इन्हांस मोड। इन्हांस मोड में जब जैसे मैं क्लिक करूंगा तो याद रखिएगा जो मैक्सिमम पॉसिबल रेजोल्यूशन है आपके डिज़ाइन की वो आपको शो करेगा, और इसको इन्हांस मोड कहा जाता है। ये आपका पेज व्यू का वो मोड होता है जिसमें जो आपका डिज़ाइन होता है उसकी मैक्सिमम जो रेजोल्यूशन होती है उस रेजोल्यूशन के साथ आपके डिज़ाइन को शो करता है, लेकिन आम तौर पर हम इसको बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। और अगर तो आपका जो कंप्यूटर है उसका जो प्रोसेसर थोड़ा वीक है या आपकी रैम ज़्यादा नहीं है, अगर आप इस मोड को इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि आपका कोरल ड्रा का प्रोग्राम ही हैंग हो जाए या कंप्यूटर भी हैंग हो सकता है, क्योंकि इसके लिए आपका जो कंप्यूटर है उसका जो है पावरफुल होना ज़रूरी है, उसके प्रोसेसर का, उसकी रैम का, और अगर उसमें ग्राफिक कार्ड भी लगा है तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज़ इन्हांस मोड में आकर अगर आप कोई चेंजेस करने की कोशिश करते हैं अपने डिज़ाइन में तो कुछ प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो सकती हैं। मैंने आपको बताया कि आपका कंप्यूटर हैंग हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि कोरल ड्रा का प्रोग्राम ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाए, या कोरल ड्रा का प्रोग्राम जो है वो हैंग हो जाए और एक सर्कल व्हील जो है वो आपको घूमता हुआ नज़र आए। इसके बाद कोरल ड्रा के पेज व्यू का सबसे आखिरी व्यू आ जाता है जिसको हम पिक्सल का नाम देते हैं। पिक्सल पेज व्यू मोड हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब आप कोई वेब पेज डिज़ाइन कर रहे होते हैं उस वक्त आप इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये भी इसकी रेजोल्यूशन जो है वो थोड़ी कम होती है। और पेज व्यू यानी जब आपने कोई वेब पेज डिज़ाइन करना है तो आम तौर पे तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो इन्हांस मोड होता है इसको हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आप बड़ी हाई रेजोल्यूशन की और एडवांस किस्म की जो है वो डिज़ाइनिंग करें, जैसे कि यहाँ पर ये मैंने एक ऑब्जेक्ट डिज़ाइन किया हुआ है, तो ये चूँकि एडवांस लेवल का और बड़ा हाई रेजोल्यूशन इमेज था, तो इसमें मैं इन्हांस मोड इसके पेज व्यू के इन्हांस मोड को सिलेक्ट करके मैं मैक्सिमम रेजोल्यूशन अपने डिज़ाइन की देख सकता हूं। लेकिन जब भी आपने कोरल ड्रा में काम करना है तो याद रखिएगा या तो आप नॉर्मल मोड को सिलेक्ट करें, और अगर आप वेब पेज डिज़ाइन कर रहे हैं तो फिर तो लाजमी तौर पे आप यहाँ से इस पिक्सल मोड को आपने सेलेक्ट करना है, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आज के इस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि कोरल ड्रा में 5 मुख्तलिफ तरह के पेज व्यूज़ होते हैं। सबसे पहला जो पेज व्यू होता है वो वायरफ्रेम मोड होता है, जिसके अंदर वो आपकी जो बेसिक आउटलाइंस होती हैं आपके डिज़ाइनिंग की उसको शो करता है, उसमें अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं। उसके बाद वायरफ्रेम मोड होता है जिसमें वो मैक्सिमम जो लाइंस आपने ड्रॉ कर रखी हैं अपने डिज़ाइन में तमाम लाइंस को शो करता है। और ये जो दोनों मोड्स होते हैं इसमें किसी किस्म का ना तो आउटलाइन कलर शो होता है, ना सॉलिड कलर शो होते हैं, ना ग्रेडियंट शो होता है, ये बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट होता है। उसके बाद आगे ड्राफ्ट मोड आता है। ड्राफ्ट मोड में ये बेसिक कलर्स को शो करता है और आपकी आउटलाइंस कलर्स को भी शो करता है, लेकिन इसमें जो ग्रेडियंट फिलिंग्स अगर आपने कहीं की हुई है कलर्स की तो उसको शो नहीं करेगा। उसके बाद नॉर्मल मोड होता है जो मैक्सिमम पॉसिबल कलर आपने यूज़ कर दिए हैं, चाहे वो ग्रेडियंट है, चाहे वो सॉलिड है या वो आउटलाइन कलर्स हैं, तमाम तरह कलर शो करता है, लेकिन जो रेजोल्यूशन होती है आपके इमेज की, आपकी डिज़ाइन की, वो कम होती है, ज़्यादा नहीं होती, नहीं लो रेजोल्यूशन होती है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो पेज व्यू है वो है इन्हांस। अगर आप हाई लेवल की और 3D किस्म की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो फिर आपको बार बार इन्हांस जो पेज व्यू है उसको सिलेक्ट करके चेक करना पड़ेगा
कि आपकी डिज़ाइनिंग किस तरह से हो रही है। और अगर आपका कंप्यूटर, आपका प्रोसेसर, आपकी रैम अच्छी है तो फिर आप एनहांस मोड में ही बहुत सारा काम कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट मोड, अगर आप वेब पेज को डिज़ाइन कर रहे हैं तो फिर आप पिक्सल जो, याद रखिएगा कि अभी कोरल ड्रा में मैं आपको ये जो बेसिक सिखा रहा हूँ इसका सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे यूज़र देखे हैं जिन्हें 5-5, 6-6 साल हो गए कोरल ड्रा में काम करते हैं और उन्हें यही नहीं मालूम कि कोरल ड्रा के अंदर व्यूज़ कितनी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और किस व्यू को हम कब और किस वक्त इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए ये बेसिक सीखना ज़रूरी है। डायरेक्ट मैं आपको अगर हाई लेवल डिज़ाइनिंग पे ले जाऊँगा तो बहुत सारी चीज़ें मिसिंग होगी। अगर आप ये थोड़ी सी बेसिक सीख के फिर डिज़ाइनिंग की तरफ आएंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। उम्मीद है हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल का इंतज़ार कीजिएगा जिसमें मैं आपको पिक टूल के बारे में बताऊंगा कि पिक टूल क्या है और आप किस तरीके से पिक टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे चैनल अब्दुल्ला ग्राफिक को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल का इंतज़ार कीजिएगा। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।